नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 11वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। उसकी कुछ चौपाइयां हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। वेद न आहि कहूं को माने, जान बूझ मैं भया आयान है। वेद का मतलब ज्ञान होता है और वेद का मतलब विदित होना भी होता है। विदित से ही वेद बना है। तो वेद न आहि कहू को माने, जान बूझ मैं भया आयान है। अपना ज्ञान तो रह नहीं गया कि जितने झमेले हुए बताए उसमें क्या हुआ कि अपना ज्ञान तो रह नहीं गया। भूल गया, भ्रम हो गया, रात हो गई, अंधेरा छा गया, बरसात होने लगी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, मेढक बोलने लगे। तो क्या हुआ कि उसका सब जो है मतिभ्रम हो गया, जिसको कहते हैं। और वेद मतलब ज्ञान नहीं रहा। वेद न आहि कहूं को माने। मैं इसको कहता हूं तो कौन मानता है कि भाई तुम भटक गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं इसको कहूं तो मानता कौन है? जानबूझ मैं भया आयान है। तब जानबूझ करके मैं भी अज्ञानी बन गया। महात्मा कबीर ने एक जगह कहा है, जानबूझ जड़ होए रहे, बलसो निर्बल होए, कह कबीर ता साधु का पला न पकड़े कोई। कोई बात यहां कही जा रही है, मैं भी जड़ हो गया, मैं भी अयान हो गया। लेकिन अयान होने से काम नहीं चलेगा। फिर समझा रहे हैं कबीर, फिर समझा रहे हैं। नट बहुरूप खेले सब जाने, कला केर गुण ठाकुर माने। हम सब देखते हैं, नट जो कलाकार होता है वह तमाम प्रकार की कलाएं अपने दिखाता है और हम वाह वाह करते हैं। हम समझते हैं ये तो कलाकार बिल्कुल कला का पारखी है, तो बिल्कुल कला वाला है। लेकिन कला केर गुण ठाकुर माने। लेकिन कला का जो गुण है, कला का जो गुण है उसे ठाकुर मानता है। वो कला नहीं मानता, कला का गुण मानता है। वो कला नहीं मानता, कला का गुण मानता है। वो आपका कीर्तन नहीं मानेगा, वो आपकी नाच नहीं मानेगा, वो आपका भजन नहीं मानेगा, वो आपकी खजड़ी नहीं मानेगा। वो इसमें जो गुण है वह मानता है। इसको समझना होगा। वह राम राम रटने को नहीं मानता, वो राम राम रटने में जो गुण है उसे वो मानता है। वो गुण लाना पड़ेगा। वो खेले सब ही घटमाही, वो नटराज है। ये नट का खेल जो देख रहे हो इसको भूल जाओ, वो नटराज है। वह सभी घटों में खेल रहा है, वह सभी जीवों में खेल रहा है। दूसर के लेखे कछुनाही। दूसरे का वहां कोई बस नहीं है। वह घटों में खेल रहा है, दूसरे का वहां कोई बस नहीं है। जाके गुण सोई पहचाने, और को जाने पार अयान है। जाके गुण सोई पै जाने। जिसके पास गुण होगा वही दोष जानेगा, जो गुण जानेगा वही दोष जानेगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर हम किसी चीज का गुण जानते हैं तभी हम उसका दोष जान पाएंगे, या हम उसका दोष जानते हैं तो उसका गुण भी जान पाएंगे। जानना जरूरी है।
किसी चीज का गुण जानेंगे तभी उसका दोष जान पाएंगे। जाके गुण सोई पे जाने और को जाने पार अयाने। और कौन जान सकता है? और को जाने पार अयाने। और अयान को दूसरा कौन जान सकता है? भले रे पोच अवसर जब आया, कर सन्मान पूरी जम पावा। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, पोच माने बुरा, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, जब अवसर आएगा, जब समय आएगा, तो जमराज सबका पूरा सम्मान करेगा। व्यंग है। भले हो तब भी जमराज सम्मान करेगा, बुरे हो तब भी सम्मान करेगा। सम्मान तो करेगा ही। अब सम्मान कैसा होगा, क्या होगा, ये गणना होगी। जैसा कहा जाता है जमराज हिसाब लगाएगा। अभी आगे ये बात स्पष्ट होगी क्या कहना चाह रहे हैं। दान पुण्य हम दुहू निराशा, कब लग रहूं नटारंभ का था। हम दान पुण्य दोनों से इसीलिए निराश है, इसीलिए हम दान पुण्य दोनों से निराश हैं। क्यों? दान पुण्य श्रेय कर्म है, लेकिन है तो कर्म। और मुक्ति के लिए कर्महीन होना पड़ता है। मुक्त के लिए कर्म से विरत होना पड़ता है। तो हम निराश इसलिए हैं कि दान पुण्य से मुक्ति नहीं होगी। कब लग रहूं नटारंभ काछा, कब तक नाटक के आरंभ से अंतिम तक रहूं, कब तक नाटक के आरंभ से अंतिम तक दान पुण्य के आश्रय रहूं। मैं तो निराश हूं, क्योंकि इससे मुक्ति होना नहीं है। फिरत फिरत सब चरण तुराने, हरिचरित अगम कथय को जाने। ये जो उलझने हैं, इतनी उलझने जो बनाई गई, इतने जो दुर्गम रास्ते बनाए गए, उस पर चलते चलते सब लोगों ने अपने पैर तोड़ लिए। चरण तुराने, अपने पैर तोड़ लिए। हरिचरित अगम कथय को जाने। हरि का चरित तो अगम है, कहो उसे कौन जान सकता है। पैर तोड़ा लो, हाथ तोड़ा लो, सब कर लो चलते चलते, लेकिन वो अगम नहीं जान पाओगे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। और इसको कौन जानता है और कौन कहे। हरिचरित अगम है, उसे कौन कहे और कौन उसे जाने और कौन उसे जानता है। गण गंधर्व मुनि अंत न पावा, जिसका अंत गण गंधर्व मुनि आदि नहीं पा सके। रहो अलख जग धंधे लाया, जो अलख रहा, अलख है, और जिसको लोग धंधे में लगा दिए हैं, जिसको संसार में लाकर लोग धंधे में लगा दिए हैं, वो अलख है। ई बाजी शिव बिरंच भुलाना, इस बाजी में शिव और ब्रह्मा भी भूल गए और बपुरा को किंचित जाना। और यह गरीब कबीर क्या जाने। वो अगम ऐसा है कि
जिसका गण गंधर्व मुनि अंत नहीं पाए, जिसको जानने के लिए ब्रह्मा और शिव आज तक भूले हुए हैं, यह गरीब कबीर उसको क्या जाने। तब जब हम जानते हैं कि हम नहीं जान पाएंगे इन सब चीजों से और हमारे पास कुछ और है नहीं, तब क्या होगा? हमको शरणागत होना पड़ेगा। अगली पंक्तियों में कबीर कहते हैं, त्राय त्राय हम केन पुकारा। तब हमने रक्षा करो ऐसी पुकार किया, शरणागत होकर के उनको बुलाया। राख राख साईं यही बारा, उनसे पुकार किया कि हे साईं, हे स्वामी, इस बार रक्षा कर लो, इस बार हमें रख लो। इस बार हमें रख लो का मतलब पहले कई बार मैं रखा नहीं गया हूं, ये अवसर आया है, इस बार रख लो, नहीं तो फिर हमें भटकना पड़ेगा। तो त्राहि त्राहि हम केन पुकारा, राख राख साईं यही बारा, कोटि ब्रह्मांड गई दीन फिराई। साईं की कृपा हो गई, उन्होंने मुझको पकड़कर करोड़ों ब्रह्मांड में घुमा दिया। करोड़ों ब्रह्मांडों में घुमा दिया। फलकर कीट जन्म बहुताई, जहां मैंने देखा कि फल हैं और फल में तमाम कीट लगे हुए हैं जो जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म रहे हैं मर रहे हैं, जन्म रहे हैं मर रहे हैं। मतलब सभी ब्रह्मांडों में कबीर ने देखा कि लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ईसर जोग खरा तब लीन्हा, तेरे ध्यान तब खंडन कीन्हा। ईश्वर जोग खरा जब लीन्हा, मैंने खरा ईश्वर जोग ग्रहण कर लिया, ईश्वर से योग जुड़ाव ग्रहण कर लिया। तेरे ध्यान तब खंडन कीन्हा, और जब वहां से ध्यान हटा तो मैंने ये सब खंडन किया। क्या क्या खंडन किया? ये संसार खंडन किया, माया मोह खंडन किया, जितनी चीजें बताई गई हैं ऊपर सबका खंडन किया, खेल का खंडन किया, ये 6 दर्शन, 6 आश्रम, व्रत तीर्थ, दान पुण्य, सबका खंडन किया। ईश्वर जो खरा जब लीना, तेरे ध्यान तब खंडन कीन्हा। सिद्ध साधिका उन थे कहु होई, मन चित अस्थिर कहूं कैसे होई। जितने सिद्ध साधक हैं उनसे कोई कहे, उनसे कोई पूछे कि मन चित्त स्थिर कैसे होगा, अस्थिर कैसे होगा। अस्थिर का मतलब स्थिर, मन और चित्त अस्थिर कैसे होगा, जिसको हमारे यहां पूर्व में अस्थिर कहते हैं। अस्थिर, अस्थिर कैसे होगा, यह सिद्ध साधकों से कोई पूछे। लीला अगम कथय को पारा, बसो समीप के रहो निनारा। उसकी लीला अगम है, उसको कहकर कौन पार सकता है, कौन पार पा सकता है, कौन उसे अंत तक कह सकता है। बसो समीप कि रहो निनारा। अब यह तुम पर है कि तुम उसके समीप बसो कि उससे दूर रहो, और यह विचार करो कि तुम उसके समीप हो कि उसके दूर हो। जब यह विचार करोगे तो पाओगे कि तुम उसके हमेशा समीप हो, वो तुम्हारे हमेशा समीप है, केवल अनुभव नहीं कर पा रहे हो। अब आगे कह रहे हैं, खग खोज पीछे नहीं, तू तत् अपरंपार, बिन परिचय का जानिए सब झूठे अहंकार। ये बीजक में ये साखी इस तरह से है, खग खोजन को तुम परे, खग खोजन को तुम परे। अब उसे
शुद्ध हो गया, सही हो गया। यहां अटपटा लग रहा है, लेकिन बात वही कही जा रही है। खग खोज पीछे नहीं, खग को खोजने के लिए उसके पीछे ना दौड़ो, क्योंकि खग के जाने का पद चिन्ह तुमको नहीं मिलेगा। खग जब चला गया तो उसके पीछे उसका पद चिन्ह तुम्हें नहीं मिलेगा। तो खग खोज पीछे नहीं, तू तत् अपरंपार। उसी तरह से वह तत्व जो है वो अपर है, अपार है। उसकी खोज के पीछे ना पड़ो। तो खोज के पीछे ना पड़ो तो क्या करो? अनुभव करो। उसकी खोज के पीछे ना पड़ो। बिन परिचय का जानिए सब झूठे अहंकार। बिना परिचय के कैसे जान पाओगे? सारा अहंकार जो किया धरा है वो झूठा है। एक खग खोजन को आगे और स्पष्ट किया जाएगा अगली वार्ता में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।